हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसमें वैन हीले थ्योरी। आपको पता होगा जो सीटेट में मैथ में बहुत अधिक प्रश्न इससे संबंधित आते हैं और कहीं ना कहीं जितने भी सीटेट की एग्जाम है उसमें वैन हीले थ्योरी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और आप छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम बारीकी ढंग से समझेंगे जो आखिर वैन हीले थ्योरी क्या है और इनके कितने स्तर हैं और सभी स्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर कैसे समझेंगे कि कौन स्तर क्या है और कैसे आप प्रश्न में इस चीज़ को बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैन हीले थ्योरी। आपको बता दें कि वैन हीले ने गणित के ज्यामितीय विचार के लिए 5 स्तर का वर्णन किया है। जी हाँ, आप जान ले जो वैन हीले जो थे वो गणितीय ज्यामिति की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने 5 स्तर में वर्णन किया, यानी उन्होंने इनका जो है 5 स्तर बना दिया। आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4 और आप यहाँ समझ सकते हैं ये टोटल जो है वो 5 स्तर है। अब 5 स्तर में यहाँ स्टार्ट जो हुआ है वो लेवल 0 से हुआ है। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं आखिर क्या कुछ है। नंबर 1 में आप देख सकते हैं चाक्षुषीकरण, जिसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा है विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक निगमन, चौथा जो है वो औपचारिक निगमन और पांचवा जो आप देख रहे हैं वो रिगर यानी दृढ़ता है। यानी ये जो है वो 5 स्तर हैं। अब हम बारीकी ढंग से समझेंगे कि वैन हीले थ्योरी जो है वो 5 स्तर जो दिए हैं वो 5 स्तर क्या है और कैसे समझेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आपको 5 स्तर के बारे में बहुत ही बारीकी ढंग से समझाए और आप भी समझने का कोशिश करेंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं विजुअलाइजेशन क्या है, जिसे हम स्तर 0 भी कहते हैं और ये वैन हीले थ्योरी का है। इस स्तर में बच्चे जो हैं वो आकृति के बारे में सोच सकते हैं। यानी आप जाने कि कोई भी बच्चा जब आपके सामने जो आकृति देख रहे हैं इन आकृति के बारे में सोचते हैं और वह विभिन्न समूह में विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करते हैं। यानी जब आप बच्चे को बहुत सारे वृत्त, बहुत सारे त्रिभुज, बहुत सारे आयत सामने प्रस्तुत करते हैं तो बालक इन सब आकृतियों को देख करके वो छांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यदि देखने वाला जब कभी भी बच्चा देख करके यानी वो अपने देखने के आधार पर वर्गीकृत करे तो ये वैन हीले थ्योरी के जो है वो पहला चरण है। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर और दूसरा जो आपके सामने है वो है विश्लेषण। तो हम वैन हीले थ्योरी का जो स्तर 1 है और दूसरा जो है उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा है विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है, क्योंकि आपको प्रश्न बहुत सारे ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर बच्चे से कहा जाए कि चतुर्भुज बनाकर दिखाएं तो वह आकृति बना देंगे, लेकिन उनके बारे में विभिन्न सारे गुण और उनके बारे में जो है सही से उसके बारे में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो यह कौन सा स्तर है वैन हीले, तभी आप फंस जाते हैं। तो इसीलिए मुझे बारीकी ढंग से जानना जरूरी हो जाता है। तो आप पढ़े जो विश्लेषण क्या है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर उसमें अंतर कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें जो है आकृति का जो गुण होगा उसके आधार पर अंतर कर सकते हैं। वह उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोच भी सकते हैं। वह आकृति को देखकर उनकी विभिन्न प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनमें संबंध स्थापित वो नहीं कर सकते। यही सबसे मुख्य बात है कि बच्चे जो है विश्लेषण जो स्तर 1 होते हैं उसमें जो है वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि विभिन्न नियमों को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए एवं उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ये चीज़ बहुत ही समझना जरूरी हो जाता है इसमें विश्लेषण स्तर में कि बालक जो है यह नहीं समझते कि विभिन्न नियमों को कैसे जोड़ा जाए और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि आप जो है देख सकते हैं कि अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि चतुर्भुज बनाकर दिखाए, मान लीजिए एक चतुर्भुज बना रहा है तो वो दिखा सकता है, ये कर सकता है चतुर्भुज, लेकिन उनके जो है वो माप भी सकते हैं, लेकिन उनके बीच में यदि कहा जाए संबंध क्या है दो चतुर्भुज को बीच में तो ये संबंध स्थापित वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अब अगला लेवल जो है वैन हीले का वो है
अनौपचारिक, आप यहाँ देख सकते हैं अनौपचारिक निगमन। तो हम अनौपचारिक निगमन पर चर्चा कर लेते हैं। इस स्तर पर बच्चे ना सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं बल्कि विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध भी स्थापित करते हैं। बहुत ही अच्छी बात, आपने दूसरे नंबर में देखा होगा और सुना कि इसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसी में देख रहे हैं कि संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि वैन हेले की किस स्तर में बालक किसी भी आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित भी कर ले, तो वो हो जाएगा अनौपचारिक निगमन। और जिसे आप ये ध्यान रखेंगे लेवल 2, ऐसा मत समझिएगा जो तीसरा चरण है तो लेवल 3 होगा, क्योंकि वैन हेले के जो थ्योरी है वो लेवल 0 से ही स्टार्ट होता है। आपको बता दें कि इसमें और भी बात है, जो इसमें बहुत सारे चीज करने से सक्षम हो जाते हैं एवं इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसमें अर्थपूर्ण तरीके से, इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है जो किस वैन हेले के किस अवस्था में बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे लेवल जो इसका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, सॉरी उसका लेवल 3 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपके पास स्तर है वो है औपचारिक निगमन। देख सकते हैं आप औपचारिक निगमन, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना, यानी इसमें जो बालक हैं वो चिंतन भी करने लगते हैं अमूर्त रूप से। आपको बता दें कि वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं, वो संबंध भी बना सकते हैं एवं उन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं, और साथ ही परिभाषा, प्रमेय, उपप्रमेय, इन सभी के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं एवं उन्हें समझ सकते हैं। इनके साथ ही औपचारिक रूप से किसी सिद्धांत को सिद्ध करना, यानी जब कोई भी सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो वो फॉर्मल तरीके से जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं। आप इस स्तर के जो बच्चे होते हैं वो 10th स्तर के जितने भी ज्योमेट्री के जो होते हैं उस सब चीज़ को समझने लगते हैं और ये कौशल विकसित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं वैन हेले की जो थ्योरी है वो 10th स्तर तक जाते जाते जो कक्षा के बालक होते हैं उनमें औपचारिक निगमन की समझ हो जाता है, और ये स्तर जो है वो लेवल 3 है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट जो आपका है द्वंद्वता उस लेवल पे। इसमें आपको बता दें कि इस स्तर पर बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना एवं गणितीय संबंध को समझने लगता है। इस स्तर में बच्चे कॉलेज के समय भी, यानी ये जो स्तर होते हैं जब बच्चे कॉलेज स्तर पर जाते हैं ना तो ये विकसित हो जाते हैं और ये अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं इस अवस्था में। तो कहीं ना कहीं आपको जो सबसे मुख्य बात समझना है वो ये है कि इस चीज को जाने कि वैन हेले ने कौन कौन से चरण दिए हैं और ये चरण आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना। और सबसे ज़्यादा सीटेट में कई बार जो पूछा गया है वो स्तर 0 और स्तर 1 से बहुत बार ऐसा है पूछा। आप सीटेट में जो है मैथ का प्रश्न उल्टाएंगे तो जरूर उसमें आपको देखने को मिला होगा। एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप सीटेट में सफल होना चाहते हैं और अभी तक आप हमारा नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो आप कुछ मामूली शुल्क देकर आप हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए जो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप कुछ मामूली शुल्क देकर अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके सीटेट परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेस पर। धन्यवाद।